यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक पुराने बंगले की, जिसमें अत्यंत डरावनी घटनाएं घटित हुईं। इस घर को भूतिया माना जाता था और गांव के लोग रात को इसके पास से डर के मारे भाग जाते थे। गांव के एक युवक राजत ने यह बंगला खरीदा। उसे यह नहीं मानने का इरादा था कि इसमें कुछ खास है। वह सोचता था कि सब यहाँ की कहानियों को अधिक बढ़ावा देते हैं और कुछ बड़ा नहीं है। एक रात जब राजत अकेला था, वह यह सुना कि बंगले की पुरानी खिड़की से आवाज आ रही है। वह डर से कांप उठा, लेकिन बहुत उत्सुक भी था जानने के लिए कि यह कैसे हो रहा है। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और वहां एक पुरानी सिलसिले से बंधी बुनाई बनी हुई थी। वह खिड़की को खोला और देखा कि वहां एक हंसती हुई छोटी सी बच्ची खड़ी है। बच्ची ने राजत से कहा, क्या आप मेरे माँ पापा को ढूंढ रहे हैं? वे यहीं हैं बंगले के अंदर। राजत बेहद चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि बंगले में वे अकेले हैं। वह बच्ची से सवाल करता है, तुम्हारे माँ पापा यहीं हैं? लेकिन मेरे जाने के बाद बंगला खाली था। बच्ची ने हंसते हुए कहा, हाँ, वे तब हमारे साथ थे, लेकिन वे बोले कि यहाँ आपके आने के बाद वे जाना चाहते हैं। राजत का दिल धड़कने लगा और वह उस बच्ची के साथ बंगले की तलाश करने चला गया। वह बंगले के हर कोने को देखने लगा, लेकिन कहीं भी माँ पापा का पता नहीं चला। बीच बीच में वह डर के मारे थे, लेकिन वह निर्णायक था कि वह इस बच्ची की मदद करेगा। फिर एक छिपकर छोटी सी कमरे में बालक को पाया और उसे समझाया कि वह उसकी सहायता करेगा। बच्ची की मदद से राजत ने एक पुराना पत्थर खोदा और वहां एक बड़ा सुनसान तहा मिला। वह तहा पे एक पुराने जादूगर की आत्मा का बसेरा होने का पता चला, जिसने बच्ची की आत्मा को बंद किया था। राजत ने जादूगर की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया और अंत में सफल रहा। बच्ची की आत्मा भी शांत हो गई और उसके माँ पापा भी वापस आ गए। इसके बाद बंगले में वापस शांति और सुख की भरमर छाई और गांव के लोग भूतिया बंगला के बारे में डरना बंद कर दिया। कहानी से सिख। कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें डर की बजाय समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए।